हेलो एवरीवन। तो मार्केट अभी यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारा प्लान सेलिंग का ही है। वो मैंने कल एनालिसिस की वीडियो में डिस्कशन वगैरह कर दिया था। तो अभी यहाँ पे पहली रेड कैंडल बन रही है, जो कि बननी भी चाहिए थी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के कारण। थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर पोजीशन बनाते हैं। ओके, यहाँ पर पोजीशन बनाने का सोचा जा सकता है। निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है 20,000 के लेवल का, और इसने यहाँ से 44,000 के साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस मैं वेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी में प्राइस अच्छा मिल जाता 44,100 के नियर अबाउट, तब काफ़ी बढ़िया रहता हमारे लिए। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत यहाँ पे वीक वाली कैंडल भी छोड़ रखा, तो इसी चक्कर में मैं वेट ही वेट कर रहा था। वरना पहली दूसरी तीसरी कैंडल में ही किसी में भी पोजीशन में बना सकता था, बट चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट वगैरह करा हुआ है और बैंक निफ्टी का ही थोड़ा सा प्राइस का दिक्कत लग रहा है और किसी चीज़ का नहीं लग रहा है। बट चलो अब आ रहा है तो मैं बना ही लेता हूँ। निफ्टी की पोजीशन बना लिए, बैंक निफ्टी का भी बना ही लेते हैं। देख लेता हूँ थोड़ा सा, ग्रीन कैंडल बन रही है, वेट कर लेता हूँ, क्या पता प्राइस अच्छा मिल जाए इसी बहाने। या कुछ कैंडल स्टिक वगैरह अगर बन रही हो कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हैं। कुछ कैंडल स्टिक वगैरह तो नहीं बन रही है। बैंक निफ्टी की पोजीशन बनाने के लिए बस मैं हल्का सा वेट कर रहा हूँ कि क्या पता प्राइस अच्छा मिल जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलो एक काम करते हैं, सिंस इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर ही रखा है, सस्टेन भी कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का भी पोजीशन बना लिया है। प्रीमियम अगर निफ्टी में ना सस्टेन कर रहे होते तो मैं लेता नहीं, तो मैं वेट करता। बट काफ़ी वेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और अब यहाँ पर ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी अगर मान लो गलती से ऊपर निकलता भी है तो वो रिस्क रिवॉर्ड से हम लोग अपना हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना। तो पोजीशन बनाने का मेन रीज़न मेरा यही था कि यहाँ पर अगर आप देखो, कल भी एनालिसिस में मैंने डिस्कशन किया था कि निफ्टी में तो फॉर श्योर लोग पोजीशन घर पे रख कर गए होंगे, और निफ्टी का देखते हुए बैंक निफ्टी में भी बहुत से लोग घर रख के पोजीशन अपनी गए होंगे कॉल साइड की। ठीक है, कॉल साइड की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में हमारा 19,900 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग करी थी, 1% भी रिट्रेसमेंट भी नहीं किया था। सेम चीज यहाँ पे, चलो यहाँ पे हाई के आसपास कुछ लोग अगर मान के चलो पुट की पोजीशन रख कर गए भी होंगे, तो गैप अप के केस में निकल गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी बचा कुछ आदमी रहता है वो यहाँ पे बायर ही बचता है, यहाँ पर बायर बचता है, यहाँ पर बायर बचता है। और इनको टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है पुट साइड का। 44,000 के ऊपर भी ये लोग अभी इंटैक्ट है। इन लोगों की पोजीशन कब कटना चालू होगी, जब मार्केट 44,000 के नीचे आएगा, इनके क्लोजिंग प्राइस तक आएगा टच करने के लिए, तब तक यहाँ पर इनकी एसएल वगैरह कट जाएंगे, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पर अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो निफ्टी ने तो एकदम हद ही कर दी थी। यहाँ पे तो बिना स्टॉप लॉस के इसने मोमेंटम एक शो कर दिया यहाँ पे, और इस मोमेंटम की वजह से हो सकता है कि मार्केट आज अप ट्रेंड में भी रह ले। बट हमें एक छोटा सा मोमेंटम की जरूरत है जिसमें हमारा टारगेट वगैरह की बुकिंग हो जाए। और यहाँ पर अगर मैं बाइंग भी करता, यहाँ पे ब्रेकआउट बाइंग करता, यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाइंग करता, तो काम नहीं चल पाता, क्योंकि यहाँ पे 20 पॉइंट ही मिलते और उतना बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पे बेनिफिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि स्टॉप लॉस भी नहीं है पर साइड, और यहाँ पर बायर खूब ढेर सारे आ रखे हैं। यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे, ये ब्रेकआउट पे, यहाँ पे इनफैक्ट रिटेस्ट भी हुआ है। तो यहाँ पे निफ्टी में क्या है कि पोटेंशियल मूव है, यहाँ तक 970 तक तो आ सकता है, या 980 तक तो आ ही सकता है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी वेट करते हैं, अपनी पोजीशन में अभी कुछ लॉस वगैरह चल रहा है, अभी देखते हैं कैसी चलती है पोजीशन। बैंक निफ्टी अपने एसएल वगैरह खाने के लिए आ गया है। यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग वगैरह करी थी ये विक वाले कैंडल वगैरह को देखते हुए, और यहीं पे हमारी एक्चुअल में पोजीशन बननी चाहिए थी। बट सिंस निफ्टी ने ब्रेकआउट वगैरह कर दिया था यहाँ पे, तो हो सकता था सेलिंग यहाँ से भी आ जाए, तो हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली थी। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, एंड पोजीशन में कुछ
लॉस वगैरह चल रहा है। और यहाँ पर मैं देखूँ तो यहीं से सेलिंग अब आ जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा फिर बढ़ता है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट कितना और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल है नहीं। हो सकता है क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी वगैरह बना के फिर चला जाएगा, फिर मैं यहाँ पे वेट ही करता रह जाऊंगा, तो फिर मेरे को पोजीशन ही काटनी पड़ जाएगी। और यहाँ पर अगर अब ये नीचे भी अगर आता है तो मेरे को कम प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, मतलब जस्ट इसका ब्रेकडाउन के बाद ही हो सकता है मैं निकलने का सोचूं। और यहाँ पर अगर प्रीमियम यहाँ पे क्या बोलते हैं ज़्यादा गिरे ना, तो मे बी मतलब रिस्क उतना ही रखेंगे जितना हम लोग रखते हैं, थोड़ा बहुत पोजीशन भी ऐड कर लेंगे अच्छे प्राइस पे अगर प्रीमियम सस्टेन करते हैं, जो कि अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि 20% पे ऑलरेडी चल रहे हैं ये, ठीक है ना। तो अभी वेट करना पड़ेगा मेरे को, 25 से 30% तक का एसएल रखूंगा मैं, क्योंकि अभी ये मतलब ठीक है अभी इतना कम ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रीमियम कम है ना, तो 25 से 30% के आसपास रखा हुआ है। वेट करते हैं निफ्टी का, तो अभी वैसा ही चल रहा है कल की तरह। क्या बोलते हैं, मूवमेंट आता भी है लेकिन प्रीमियम में मूव नहीं होता। और यहाँ पर ये इसके प्रीमियम गिरे ही जा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा मेरे को, मे भी पोजीशन कट जाए। अभी रेड कैंडल बनेगी तो पता चलेगा कि प्रीमियम सस्टेन कर रहे हैं कि और बढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब 1% भी पता लगेगा रेड कैंडल पे। चलिए यहाँ पे प्रीमियम वगैरह सस्टेन वगैरह थोड़े बहुत कर रहे हैं, तो मैं एक पोजीशन और ऐड कर लेता हूँ। सिर्फ 2 ही लॉट ऐड करूँगा अभी के लिए, क्योंकि 2 लॉट से ज़्यादा अगर ऐड करूँगा तो फिर पोजीशन क्या बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ सकता है हमारा, क्योंकि फिर इसमें भी लॉस अगर दिखता है, इसमें भी लॉस दिखता है, तो फिर नई पोजीशन में भी लॉस थोड़ा बहुत बढ़ा देगा उसे। तो मैं बस में वेट कर रहा हूँ कि ऐसा प्राइस मिले जिसमें ज़्यादा लॉस भी ना दिखे और हम यहाँ पे पोजीशन बना ले। या तो ऐसा प्राइस मिले या तो हम क्वांटिटी कम कर लें, एकदम हाफ कर लें, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को 4 लॉट लेना है बराबर में, तो फिर मेरे को प्राइस अच्छा चाहिए, और प्राइस अच्छा मेरे को यहीं पे मिलेगा। 145 पे मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसी रेजिस्टेंस के भरोसे पे मैं ट्रेड बनाने का सोच सकता हूँ। निफ्टी में भी वापस से सेलिंग आ रही है, निफ्टी के भी प्रीमियम अच्छे खासे तो क्या ही बोलूँ मैं, बस सस्टेन कर रहे हैं अपने लेवल पे और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो बैंक निफ्टी का भी एक एडिशनल पोजीशन मैंने बना लिया है यहाँ पे, है ना। अब वेट करते हैं, बाकी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अब निकलेंगे। हाफ एसएल ऑलरेडी अचीव हो रखा है, और बाकी का देखते हैं। 4000 टू 5000 तक का एसएल हम लोग रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, मैक्सिमम लिमिट है वो। वेट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशन को काट लेते हैं। यहाँ पर अब ज़्यादा उम्मीद बची है नहीं, प्लस मेरे लॉस का लिमिट भी रीच हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक पोजीशन ऐड करके लॉस अपना थोड़ा बहुत 500 1000 रुपये थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, और अब यहाँ पर बैठने का मुझे कोई सेंस बन नहीं रहा है। लेकिन चलो 2-4 इस कैंडल का और देख लेते हैं। अगर ये कैंडल क्या बोलते हैं इसके जस्ट बाद वाली कैंडल रेड बन जाती तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे, अदरवाइज हम निकाल देंगे, क्योंकि प्रीमियम वापस से बढ़ना थोड़ा चालू हो चुके हैं। 5000 के ऊपर निकला तो था 1 सेकंड के लिए, तो मुझे तो लगा कि यहाँ पे अब पोजीशन गई, थोड़ा सा ध्यान नहीं था स्क्रीन पे, बट जब तक वापस आया तो प्रीमियम वापस से नॉर्मल हो गए थे। तो अभी देखते हैं, बस वेट करते हैं थोड़ा। प्रीमियम का ही समझने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, प्रीमियम कैसे मूव कर रहे हैं। अभी जैसे ढंग से मूव करते हैं तो ठीक है, 4000 नीचे रहता है लॉस तो वेट कर लेंगे, अदरवाइज वापस से बढ़ता है तो हम काट के भाग जाएंगे। कभी कभार ऐसा लगता है कि मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं है और मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो लगता है अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, तो उसी चक्कर में कभी कभार ये सब छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं। बस गलतियां ऐसी करो कि बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए, कि मतलब लिमिट के ऊपर ना चला जाए। अगर आपका लॉस का लिमिट मान लो कैपिटल पे 2% का है दिन का, तो 2 से 3 हो जाए, चलो कोई बात नहीं। 4 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा मत होने देना, है ना, क्योंकि फिर उसके बाद उसको आपको रिकवर करने के लिए आपको 3 दिन के प्रॉफिट लग जाएंगे ना, करीबन 2 या 3 दिन के लग जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क रिवॉर्ड। तो बस वो गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर आप अपने ओवरऑल कैपिटल पे अगर आप दिन में 2 से 3% तक का रिस्क ले रहे हो, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ,
तो कभी कभार 1% उसमें बढ़ सकता है, हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन कोई नहीं होता एकदम। और कई बार होता भी ऑप्शन में, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रीमियम ऊपर नीचे बहुत तेज कभी कभार भाग जाते हैं, ध्यान नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है रीज़न। लेकिन इसको ज़्यादा इंक्रीज मत करने दो, ठीक है। थोड़ा बहुत चलो चल जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप अपने साथ रिजिडिटी रखोगे ना, उतना आज के टाइम मैंने देखा हुआ है कि सही नहीं रहता लोगों के लिए। रिजिडिटी लोगों के अंदर मेंटेन नहीं हो पाती है। तो ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दो ब्रीदिंग का, कि चलो 1% कभी कभी गलती हो जाए तो इतना ज़्यादा अपने आप को क्या बोलते हैं कोसो ना। लेकिन हाँ, अगर आपने बड़ा लॉस ऑलरेडी पहले कल रख कर ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो अब आप उसको ऐसे मत सोचो कि मुझे रिकवरी वगैरह करनी है। आप ऐसे सोचो कि आप मार्केट में नया कैपिटल लाए हो, न्यू कैपिटल लाए हो मार्केट में। मान के चलो अगर आप पहले 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करते थे और उसमें आपने बड़ा लॉस कर दिया, मान लो आपने इस कैपिटल को 80% खाली कर दिया, ठीक है। अब आपके पास 20,000 है, तो अब आप इसको ऐसे सोचो कि ये आपका न्यू कैपिटल है, पुराना कैपिटल नहीं है। इस 1 लाख रुपीज में ये वाला कैपिटल नहीं है, न्यू कैपिटल है। इस न्यू कैपिटल पे आप 1 लॉट 2 लॉट से पहले स्टार्ट करो। इसमें प्रॉफिट बनेगा 20 का 25, जब हो जाए थोड़ा बहुत इंक्रीज हो, तब फिर आप थोड़ा बहुत चलो नया पैसा ऐड कर दिया, या हो ऑप्शन बाइंग में तो जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको ऐड करने की। लेकिन अगर मान के चल रहा हूँ मैं, अगर आपका मन भी किया तो आपने ऐड कर लिया, ज़्यादा नहीं, 10,000 और ऐड कर लिया, लॉट साइज को 2 कर लिया, 3 कर लिया, लॉट कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। फिर ऐसे स्लोली बढ़ना है। टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन आपके एक बारी में सारे लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो अभी बस हम लोग वही देख रहे हैं, प्रीमियम वगैरह चलना चालू करें तो फिर हम देखा जाए इसमें। ओके, सो अभी जस्ट मैंने देखा कि यहाँ पे जो प्रीमियम है वो थोड़े बहुत फ्यूचर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, तभी मैं सोचूं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में सेलिंग देखने को मिली है, बट यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पर अब शायद मेरा लॉस का लिमिट भी अब रीच हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट करने का सोचते हैं। लेकिन बात वही है ना कि मन नहीं मान रहा है इस समय, मन नहीं मान रहा है। और अब मेरे को दिखाया, ध्यान में आया कि एक्सपायरी कल है, आज नहीं है बैंक निफ्टी में। अगर आज होती तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता 44,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होने का। और आज अभी मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा साइडवेज बिहेवियर अभी क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखता हूँ मैं, थोड़ा सा चार्ट के अकॉर्डिंग ही निकलूंगा। प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो देखो लॉस का लिमिट तो रीच हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हमारा जो लिमिट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीच हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा चार्ट के अकॉर्डिंग निकलने का सोचने का प्लान बनाया हूँ, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट लेते हैं, क्योंकि अब मैं अगर मैंने थोड़ा बहुत भी और वेट किया तो वो होप ट्रेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन को काट लेता हूँ। तो ठीक है, हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट्स के आसपास ओवरऑल लॉस बुक किया है बैंक निफ्टी में। सॉरी, 60 पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखा जाए तो अगर 60 क्वांटिटी के हिसाब से अगर इस लॉस को कैलकुलेट किया जाए तो 4200 डिवाइड बाय आप 60 कर लोगे तो कितना निकल कर आता है, 70 पॉइंट्स के आसपास हमने यहाँ पे बुक किया है। तो 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हमने बुक किया है, 60 पॉइंट्स तक का मेरा लिमिट होती है। 10 पॉइंट और एक्स्ट्रा हमारा लॉस हो गया बिकॉज हमने एक क्वांटिटी और ऐड करी थी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक बारी कि यहाँ पर हमने पोजीशन क्यों बनाई थी। रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में थोड़ा सा और लॉस हो गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मैनेज नहीं कर पाए आज हम लोग अपनी पोजीशन ढंग से। यहाँ पर हमने पोजीशन इसलिए बनाई थी बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली 44,000 का सपोर्ट लिया था, यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया था 20,000 के लेवल का। और यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पे हमें पोजीशन बनानी चाहिए थी 44,100 के नियर बाय, बट मार्केट यहाँ से भी और ऊपर गया और फिर फाइनली यहाँ पर प्रीमियम का जो गेम था वो ही अपोजिट चलने लग गया आज के टाइम। वरना अदरवाइज यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉफिट या क्या बोलते हैं कम लॉस में ही होते, मतलब बहुत कम लॉस हो दिखा रहा होता हमारा, और जैसे इसका ब्रेकडाउन होता हम प्रॉफिट में आ जाते, ठीक है। बट सिंस यहाँ पे प्रीमियम आप देख ही रहे हो, यहाँ पे सेलिंग आई, कोई प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर हमने यहाँ पे पोजीशन वगैरह को काट दिया। प्रीमियम के चक्कर में आज हम लोगों ने लॉस वगैरह बुकिंग करी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैंने पोजीशन क्यों बनाया था। अब यहाँ पे देखो बाद में सेलिंग आ जाए उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मॉर्निंग में मेरे को ट्रैप कर लिया गया ऑप्शन के प्रीमियम के अकॉर्डिंग, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर देखा जाए तो उतना लॉस हमें दिखना नहीं चाहिए था,
स्पेशली हमारी जो एवरेज वाली पोजीशन थी उसमें नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि हमने वो यहीं पे ऐड करी थी 44,100 के नियर बाय। ठीक है, बट एनीवेज उसमें जो भी रहता है एक पोजीशन बनाओ, उसमें जो हो अपना लेके निकल जाओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।